बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। बहुत ही खास प्रोग्राम है, बड़े अच्छे टॉपिक हैं। सबसे पहले तो टॉपिक ये है कि जो वीज़ा ईयर है 23, जिसको हम वीज़ा ईयर मान के चल रहे हैं, उसमें रिफ्यूज्ड स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या रहेगा। जिन स्टूडेंट्स के मल्टीपल फ्यूजेस हैं, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 7, 8, उनको क्या बनेगा। दूसरा, कनाडा उनको कैसे ट्रीट करेगा। दूसरा टॉपिक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा गैप है। किसी की 3 रिफ्यूज़ल है और उसके बाद गैप है, किसी का रेगुलर एजुकेशन है लेकिन उसके बाद गैप है, किसी की 1 रिफ्यूज़ल है उसके बाद उन्होंने कोई और एजुकेशन ज्वाइन कर ली, किसी ने उसके बाद कोई काम ज्वाइन कर लिया लेकिन स्टडी नहीं की। तो जो लॉन्ग गैप्स हैं उनका 23 में कनाडा किस तरह से उनको ट्रीट करेगा। और जिनका लॉन्ग गैप है उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ की खुशखबरी है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉन्ग गैप के बावजूद भी आपको एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर सकती हैं, तो वो बताएंगे हमें सारा कुछ। अनीता भंडराल जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के जरिए जसमीत भाटिया जी की टीम के साथी हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अनीता जी, जो मैंने टॉपिक बोले मैं चाहूँगा कि इनको आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए ताकि स्टूडेंट सारी बात समझें। जी सर, मैं सबसे पहले सितंबर इनटेक की बात करती हूँ। तो सितंबर इनटेक में अभी मेजरली सारे कॉलेजेस ओपन हैं। अगर आप कोई कुछ कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस देख रहे हैं, जैसे हम्बर, सैनिका, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, शेरिडन कॉलेज, स्लैम्पटन कॉलेज, सेंटेनियल कॉलेज, कॉनिस्टोगा, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैक्सिमम कॉलेजेस में कोर्स अवेलेबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो पर्टिकुलर कोर्स उनका क्लोज हो चुका है। सो अगर आप सितंबर प्लान कर रहे हैं, प्राइम लोकेशन आपकी प्रेफरेंस है एंड आपका प्रेफर्ड कोई प्रोग्राम है कि मुझे इसी प्रोग्राम के लिए जाना है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम टू दो स्टूडेंट हु आर फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट बैकग्राउंड, बिकॉज उनका क्या होता है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है। कनाडा में ऐसे लोगों को जो कोर्सेज हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जैसे आपके पास होता है एग्री बिजनेस हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया। ये 3 से 4 कोर्सेज हैं जो कि पूरे कनाडा ये देता है। दूसरा है, उनके लिए भी इस टाइम पे बेस्ट रहेगा जिन्होंने बीएससी नॉन मेडिकल किया है, क्योंकि आप लोगों के पास बीएससी नॉन मेडिकल है, आपके पास बहुत ज़्यादा कोई कोर्सेज नहीं होते हैं। इधर यू कैन अप्लाई इन केमिकल लैब एनालिसिस, इधर यू कैन अप्लाई इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और अगर ये सारे कोर्सेज क्लोज हो जाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक प्रोग्राम रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, हर कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहा है। तो बेटर अगर आप अपने रिलेटेड कोर्सेज में जाएं। तो बीएससी नॉन मेडिकल वालों के लिए भी सिर्फ 3 से 4 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं पूरे साल में। तो अगेन दिस इज the best time you can start your application as soon as possible। इसके बाद हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिनका एकेडमिक गैप ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। अब एकेडमिक गैप से मेरे बोलने का ये मतलब है कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है और उसको इंडिया में जॉब करते करते 7 से 8 साल हो चुके हैं एंड नाउ स्टूडेंट का बन रहा है कि नहीं मुझे अब कनाडा जाना है। सो आप कौन से कॉलेज में या कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। सो आपने ये चीज़ तो ज़रूर सुना होगा कि 5 ईयर के गैप के बाद आपको कॉलेज को ज़्यादा ना प्रेफरेंस देते हुए आपको यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हर्डल आता है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने बैचलर्स किया है इंडिया में, उन्होंने बैचलर्स किया है लेकिन परसेंटेज समहाउ इनकी थोड़ी सी कम रह गई थी। परसेंटेज जब कम रहती है, ऑब्वियसली जब हम मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी बैचलर की परसेंटेज को भी कंसिडर किया जाता है। तो अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कौन सी ऑप्शन रहती है? ऐसे स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन रहती है, यू कैन अप्लाई इन द यूनिवर्सिटीज। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें लेकिन आप उनके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बैकलरेट उसको बोलते हैं कुछ प्रोविंसेस में, कहीं पे उनको पोस्ट डिग्री बोला जाता है। तो मतलब हर क्रेडेंशियल का यही है कि दैट इज द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। सो यू कैन अप्लाई सितंबर इनटेक में। अगर आपकी इस तरह की कोई प्रोफाइल है, सो यू कैन अप्लाई इन ट्रेंट यूनिवर्सिटी। अभी जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। सेंट जेवियर फ्रांसिस यूनिवर्सिटी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी, नोवा स्कॉशिया में यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वांटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, केपीयू भी आप जिसको कहते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास कैपिलानो यूनिवर्सिटी, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट,
ये अप्लाई कर सकते हैं। सो इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ यूसीडब्ल्यू में आपको एमबीए मिलेगा, बाकी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन अकॉर्डिंगली। मैं बैचलर्स की बात करूं, अगर आपकी थोड़ी कम परसेंटेज भी है, अगर आप 80-85% वाले स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो आप इन यूनिवर्सिटी में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अनीता जी। 90413 90412 ये नंबर है। स्टूडेंट्स इस नंबर पे कोऑर्डिनेट करें, बात करें जसमीत जी से, अनीता जी से, लैंडमार्क की टीम से। और अगर आप जूम मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, ख़ास तौर पे बड़े बड़े शहर हैदराबाद से हैं, चेन्नई से हैं, न्यू दिल्ली से हैं आप, अगर आप नोएडा से हैं, आप जामनगर से हैं, गुजरात से हैं, अहमदाबाद से हैं, तो जूम मीटिंग सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5:30-6 बजे तक आप जूम मीटिंग का सेशन ले सकते हैं, आधे घंटे का, और उसके बाद आप आ सकते हैं चंडीगढ़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।